आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर यारलोन और आप जुड़ चुके हैं टीचिंग बायोलॉजी के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे प्लैंकटन और एक्वाटिक वीड्स के बारे में। प्लैंकटन और एक्वाटिक वीड्स जो हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरी का एग्जाम नेक्स्ट मंथ होने वाला है, उसके लिए हम आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। रिसेंटली जो एग्जाम हुए उन पेपर्स को देखकर जैसा हमने देखा कि कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है जो प्लैंक्टन्स वीड्स के ऊपर पूछे गए थे, वो आज हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि जेकेएसएसबी कैसे जो है क्वेश्चन पूछती है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है देखते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्वाटिक वीड्स के बारे में, जो भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए एक्वाटिक वीड्स के ऊपर वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं और क्वेश्चन कौन कौन से एक्सपेक्टेड हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आ सकते हैं, वो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, डिप्टी इंस्पेक्टर 2022, यहां आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द वीड गिवन बिलो फिगर। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर को देखकर आपको बताना है कि इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नाम क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इस वीड को, आप गूगल के ऊपर जहां मर्जी सर्च करोगे आपको ये वीड नहीं दिखेगी, क्योंकि मुझे बच्चों ने कहा कि सर ये जो वीड उन्होंने एग्जाम के अंदर दी थी, ये वीड कहीं भी हमको अवेलेबल नहीं मिली। तो आपको बताते चले कि ये जो क्वेश्चन आया है, वीड रिपोर्ट एक्वाटिक वीड्स एंड देयर मैनेजमेंट, ये जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, जो कि 1950 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसका हम हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। वहां जब आप जाके रिपोर्ट पढ़ोगे, वहां जो फाइनल रिपोर्ट है वीड्स की, वहां पे आपको ये पिक्चर भी दिखाई देगी और इसका नाम भी वहां पे मेंशन होगा। तो इसका जो नाम है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या लगता है आपको इसका नाम क्या हो सकता है? तो जो इसका नाम है वो है आइकॉर्निया। क्या है ये? आइकॉर्निया क्रैसिपिस जो है ये इसका साइंटिफिक नेम है। अब देखिए यहां पे जो ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, जैसा आप जिस पिक्चर में देख रहे हैं, आपको तो ये लग रहा होगा कि शायद ये कश्मीर का टुलिप गार्डन है, लेकिन ये टुलिप गार्डन नहीं है। ये जो अभी आपने पीछे पढ़ा आइकॉर्निया, जिसको हम कहते हैं वाटर हाइसेंथ, ये जो वाटर हाइसेंथ है इसको बंगाल के अंदर टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। किसके अंदर? बंगाल के अंदर टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। अब टेरर ऑफ बंगाल किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आइकॉर्निया क्रैसिपस को टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? वाटर हाइसेंथ के नाम से ये जानी जाती है। तो ये जो टेरर ऑफ बंगाल है, इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा गया है? क्योंकि बंगाल के अंदर जब इसको लाया गया, ये एक्सोटिक स्पीशीज थी, इसको जब बंगाल के अंदर लाया गया तो इसकी ग्रोथ में वहां पे इतनी ज्यादा ग्रोथ इसकी होगी, जिसकी वजह से वहां पे जो एक्वाटिक एनिमल्स थे उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई, बहुत सारी फिशेस को नुकसान हुआ। तो उसके बाद इसका नाम रखा गया टेरर ऑफ बंगाल। अब थोड़ा हम वीड्स के बारे में जानेंगे कि वीड्स होती क्या है, क्योंकि जब वीड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वीड्स के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। देखिए जिस तरह से यहां पे मेंशन है, अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड एक्वाटिक प्लांट्स। ये जो प्लांट्स होते हैं, जब अनवांटेड, इनकी कोई जरूरत नहीं होती है, जब ये बहुत ज्यादा पानी के अंदर हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वीड्स। ये होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। क्या होते हैं ये? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। तो ये है वीड्स की डिफिनीशन। उसके बाद थ्रेट टू द प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द एक्वाटिक बॉडी। अब हम एक्वाटिक बॉडी की बात करें, कोई भी बॉडी हो सकती है, आपका लेक हो सकता है, पोर्ट हो सकता है, वहां की जो एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब वहां की जो एनिमल्स हो सकते हैं उनको थ्रेट पहुंचाना, उनको जो नुकसान होता है, क्योंकि
प्रोडक्टिव पोटेंशियल की बात हो रही है, वहां पे उनको जो मेन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जो है उनको वहां पे नहीं मिल सकती है। ये जो होते हैं जैसे अनडिजायरेबल, मैंने पहले बताया कि ये होते हैं नापसंद, इनको पसंद नहीं करते, ठीक है। जो चीज पसंद ना हो उसको हम अनडिजायरेबल बोल देते हैं, ठीक है। अनवांटेड तो जो हम ना चाहें, जिसको हम नहीं चाहते उसको हम अनवांटेड ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है थ्रेट टू द प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ एक्वाटिक बॉडी। अब एक्वाटिक बॉडी के अंदर जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है उसको भी नुकसान देता है ये। नाउ पोज एज ग्लोबल प्रॉब्लम, ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, बल्कि इसको पूरे ग्लोबल प्रॉब्लम बताया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वीड्स हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सुपर सैचुरेशन और डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की लेवल बॉडी के वाटर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब फिशेस रहती हैं पानी के अंदर और भी बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं, अगर उनको प्रॉब्लम आ जाए, उनको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ये डिप्लीट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये डिप्लीट करते हैं ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको उनकी डेथ भी हो सकती है। उसके बाद बताया जा रहा है डायमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी होती है वहां की उसको डायमिनिश कर देते हैं, ठीक है, उसको खराब कर देते हैं, उसको फ्लॉप कर देते हैं। ये है वीड्स। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना। जब आपको क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसीलिए ये बनता है कि आपको क्लासिफिकेशन बताई जाए। यहां पे है क्लासिफिकेशन। जब भी क्लासिफिकेशन की बात होती है तो बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर जो है वीड्स को डिवाइड किया गया है। हम पहली बात करेंगे, पहला जो है इसमें आता है प्लैंक्टोनिक एल्गे। कौन सा आता है, प्लैंक्टोनिक एल्गे आता है। प्लैंक्टोनिक एल्गे क्या होते हैं हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं दैट लिव इन पॉन्ड वाटर, और आपको पॉन्ड वाटर के अंदर ये मिलेंगे। उसके बाद एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू द एक्वाटिक इकोसिस्टम, क्योंकि अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें, ऐसा नहीं है कि ये इनका इंपॉर्टेंस नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि जब एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें वहां पे फूड चेन, क्योंकि आप जानते हैं वहां भी सिस्टम चलता है, जिस तरह से लैंड के ऊपर फूड चेन है, इस तरह पानी के अंदर भी फूड चेन होती है। तो ये जो फूड चेन होती है पानी के अंदर, ये जो प्लैंक्टोनिक एल्गी होते हैं ये बेस माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, बेस माने जाते हैं, ठीक। अब होता क्या है, जब इनकी रैपिड प्रोलिफरेशन होती है, जब ये आहिस्ता 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 ग्रो करना स्टार्ट करते हैं बहुत ज्यादा, तब क्या होता है, ये बनते हैं अल्गल ब्लूम्स। क्या बनते हैं ये बन जाते हैं अल्गल ब्लूम्स। अब जब अल्गल ब्लूम्स होते हैं, अल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं इस पिक्चर के ऊपर, ये बहुत ज्यादा फैल जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देते हैं, लाइट को अंदर नहीं जाने देते हैं, जो इंपॉर्टेंस होती है जो अंदर होनी चाहिए, तो ये उनको रोकती है, ठीक है। तब क्या होता है, ये अल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं, ये प्लैंक्टोनिक एल्गे की बात हो रही है। अब अगर एग्जांपल पूछे कि बताइएगा कि इसकी एग्जांपल कौन कौन सी आते हैं, तो है माइक्रोसिस्टस, ओसिलेटोरिया एंड वोल्वेक्स। ये तीन जो है इसके अंदर इसके एग्जांपल बताई गई है। तो ये था प्लैंक्टोनिक एल्गे के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट है वो है फिलामेंटस एल्गे। फिलामेंटस एल्गे जो होता है ये भी, इसकी क्लासिफिकेशन भी जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है, क्योंकि हमें देखना होता है ये जो एल्गे होते हैं, ये जो एल्गे होते हैं ये बनाते हैं अल्गल मेट्स। हमने पहले पढ़ा प्लैंक्टोनिक, वो क्या बनाते हैं, अल्गल ब्लूम्स। जब बात आती है फिलामेंटस एल्गे की, ये बनाते हैं अल्गल मेट्स और हम इनको कहते हैं पॉन्ड। देखिए जो फिलामेंटस एल्गे होता है, फिलामेंटस एल्गे के बारे में हम जानेंगे। ये जो एल्गे होते हैं ये बनाते हैं अल्गल मेट्स। क्या बनाते हैं, अल्गल मेट्स बनाते हैं।
और इनको हम कहते हैं पॉन्ड स्कम्स। होता क्या है, जो सिंगल सेल होता है ये रिप्रोड्यूस होके ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, और जब ये ज्वाइन करते हैं तो ये बनाते हैं लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रेंड्स। अब आपको चेक किस तरह करना है कि जो फिलामेंटस एल्गे है इसके बारे में, तो आपके यहां एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम है स्टिक टेस्ट। क्या होता है? स्टिक टेस्ट। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एक स्टिक है और स्टिक के साथ यहां पे है अलगे, फिलामेंटस अलगे। जब इसको स्टिक के ऊपर रखा जाता है तब क्या होता है, कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तब आप कहेंगे कि हाँ जी ये फिलामेंटस अलगे है। और अगर हम एग्जांपल की बात करें, स्पायरोगायरा हो, क्लैडोफोरा हो या पैंथोपोरा हो, ये इसकी एग्जांपल आती है फिलामेंटस अलगे की। ओके, तो उसके बाद इंपॉर्टेंट है सरफेस फ्लोटिंग वीड। और जो सरफेस फ्लोटिंग वीड्स होते हैं इनको हम फ्री फ्लोटिंग वीड्स भी कहते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है और पूछा गया है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है। दे आर अटैच्ड टू द पॉन्ड बॉटम। सबसे पहली बात क्या है, ये नीचे से अटैच होते हैं बॉटम, पॉन्ड बॉटम के साथ, और समटाइम्स हार्मफुल टू द फिश। हर बार नहीं बल्कि सम टाइम, कभी कभी देखा जाता है कि ये हार्मफुल है, नुकसानदेह होते हैं फिश के लिए। प्रोफ्यूजली ग्रो, जब ये अनादुन ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, जब इनको ग्रोथ की जरूरत होती नहीं है, ये कंटिन्यू ग्रोथ करते हैं, तब ये हार्मफुल होते हैं फिश के लिए। आपके यहाँ एग्जाम्पल है एजोला, पिस्टिया और लेमना। वहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेमना, एजोला, पिस्टिया कौन से वीड्स आते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सरफेस फ्लोटिंग वीड्स। अब क्या है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर किसकी है? क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आप बताइएगा इस पिक्चर में कौन सा वीड है। तो इस पिक्चर के जो वीड है इसका नाम है लेमना। क्या है? लेमना है, और जिसको हम कहते हैं डक वीड। क्या बोलते हैं? डक वीड के नाम से हम इसको जानते हैं। दूसरी जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये आपको लग रही है ये बंद गोभी होगी, ठीक है, इसको हम कहते हैं वाटर कैबेज। क्या बोलते हैं? वाटर लेट्यूस, वाटर कैबेज, या इसको हम कहते हैं शेल फ्लावर। ये इसके नाम है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा गया कि दी गई जो यहाँ पे फिगर है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है? लेमना। ये है, ये आ गया लेमना, और ये जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है वो है अजोला। क्या है? अजोला। ये अजोला है। अब यहां पे जो आप देख रहे हैं, ठीक है, आपको तो ये लग रहा होगा कि ये दोनों तो सेम है। आपको तो ये लग रहा है कि जो ये है वो ये है, दोनों सेम है, ठीक। लेकिन देखने में आपको सेम जरूर लगेंगी, बट ये सेम नहीं है। हम बात कर रहे हैं इमर्जेंट वीड्स की, ठीक है। इमर्जेंट वीड्स एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि आप नाम बताइए इमर्जेंट वीड कौन कौन सा है। तो ये जो वीड्स होते हैं रूटेड इन द बॉटम सोइल, ये पॉइंट नोट करना है, बॉटम सोइल के साथ ये रूट होते हैं। लेकिन कुछ के देखा गया है कि जो लीव्स होते हैं वो इबो द वाटर सरफेस होते हैं। अब यहां देखने वाली बात क्या है, ये दोनों जो आपको देख रहे हैं ये कश्मीर के अंदर होते हैं। ये है नैम्फिया, ये आपको नैम्फिया दिख रहा है, और ये है नीलंबू। आप कहोगे कि नीलंबू क्या होता है या नैम्फिया क्या होता है, दोनों की तो फोटो सेम है, दोनों की सब कुछ सेम लग रहा है, तो ये कैसे डिफरेंट होता है, ठीक है। देखिए जो नैम्फिया है, नैम्फिया हम कहते हैं वाटर लिली। क्या बोलते हैं? वाटर लिली। लिली का नाम आपने सुना होगा, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये वाटर लिली है। और दूसरा जो है नीलंबू, ये है लोटस। ये क्या है? लोटस है। अब मेन चीज जो है कि नैम्फिया और नीलंबू में जो डिफरेंस है वो क्या है, जो नैम्फिया होता है इसका जो फूल होता है, जो लीव्स होते हैं वो थिक होते हैं,
क्या होते हैं, थिक और वैक्सी होते हैं। ये जो लिली है इसका फूल जो है वो थिक होता है और वैक्सी होता है। अगर हम बात करें लोटस की, ये बिल्कुल पेपर जैसे होता है, बिल्कुल प्लेन जैसा आपको मिलेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं नीलंबू। और ये है नैम्फिया, ये आते हैं इमर्जेंट वीड्स के अंदर। उसके बाद है मार्जिनल वीड्स। मार्जिनल वीड्स को हम रूटेड फ्लोटिंग वीड्स भी कहते हैं, ठीक। देखो, ये ग्रो होते हैं मार्जिन्स और ऑन द शोर लाइन। ये आपको शोर लाइन के शोर लाइन दिखेंगे, साइड में दिखेंगे, या फिर मार्जिन्स के ऊपर ये ग्रो करते हैं। मोस्टली ये रूटेड होते हैं वाटर के अंदर, लॉजिड सोइल के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है टाइफा, वाटर आइपोमिया और जूसिया। ये जो एग्जांपल है ये मार्जिनल वीड्स की एग्जांपल है, जो कि हम रूटेड फ्लोटिंग वीड्स भी इनको कहते हैं। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है वाटर आइपोमिया, और इसको हम कहते हैं वाटर स्पेनिच। जैसे पालक आप देखते हैं, बिल्कुल आपको लग रही होगी ये पालक हमने लाई है अपनी बाहर की दुकान से। ये जो पालक आपको दिख रही है इसको हम क्या कहते हैं? वाटर आइपोमिया कहते हैं, ठीक। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पिक्चर है, ये है टाइफा। टाइफा बोलते हैं काटटेल। काटटेल जो है इसका कॉमन नेम है और टाइफा जो है इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये होती है मार्जिनल वीड्स। उसके बाद है सबमर्ज्ड वीड्स। सबमर्ज्ड वीड्स क्या होती हैं? सबमर्ज्ड वीड्स वो प्लांट्स होते हैं जो कंप्लीटली सबमर्ज होते हैं वाटर के अंदर विद इन, और रिबन लाइक इसके लीव्स होते हैं और फ्लेक्सिबल इनकी स्टेम्स होती है। रिबन लाइक लीव्स होते हैं और फ्लेक्सिबल स्टेम होती है। इसकी एग्जांपल है हाइड्रिला, नाजास, पोटामोजिरन और सिरेटोफाइलम। ये इसकी एग्जांपल है। सबमर्ज्ड वीड्स की बात हम कर रहे हैं। अब जो यहाँ पे पहला है जो आपको दिख रहा है, ये है सिरेटोफाइलम। क्या है? सिरेटोफाइलम। फोटो मैंने इसलिए यहाँ पे पेस्ट किए हुए हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर फोटो के बेस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप इस तरह से पढ़िएगा। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? इसका जो नाम है वो है हाइड्रिला। हम इसको कहते हैं वाटर थाइमस। ये है आपका हाइड्रिला। अब देखो, जो क्वेश्चन डिप्टी इंस्पेक्टर 2022 में पूछेंगे वो हम डिस्कस करें साथ साथ में। यहां पे बताना है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, आपको दिखाना है इसमें इनकरेक्ट मैच कौन सी है। पहला यहां पे दिया गया है रूटेड फ्लोटिंग वीड। आइपोमिया जो होता है, क्या ये रूटेड होता है, फ्लोटिंग वीड होता है? अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल ये होता है। फ्री फ्लोटिंग वीड पिस्टिया, बिल्कुल होता है। रूटेड फ्लोटिंग वीड सैजिटेरिया जो है ये होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जो जेंचिला है, ये नहीं होता है। ये फ्री फ्लोटिंग वीड आपको नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद जो और क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। डिप्टी इंस्पेक्टर 2022 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जो वीड्स के ऊपर, जो फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर आ रहे हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल अप्रोच और वीड मैनेजमेंट? वीड मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कटिंग, बायो कंट्रोल, एलिलोपैथी या वीडिसाइड। तो आपको बताना है इसका मैकेनिकल बताना है। मैकेनिकल में जो इसका बेस्ट आंसर है वो क्या हो सकता है? आप बताइएगा क्या हो सकता है। कटिंग क्या ये मैकेनिकल है, या बायो कंट्रोल जो है ये मैकेनिकल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? आपको क्या दिख रहा है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कटिंग। कटिंग जो है, जो हम मशीन के साथ कटिंग करते हैं, तो इसका आंसर आएगा ये है मैकेनिकल, ठीक। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पे कुछ मैकेनिकल होता क्या है? मैकेनिकल क्या होता है? मैकेनिकल की हम बात करें, डिवाइसेस फॉर कटिंग इंक्लूड, जैसे आपके यहां आता है हैंड साइथ। हैंड साइथ जो होता है ये आपकी डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है। मैंने इसलिए ये पिक्चर लाया क्योंकि हो सकता है वहां सिर्फ आपको पिक्चर दी गई हो और वहां आपको बताना हो क्या, बताइए ये क्या पिक्चर है। तो हैंड साइथ जो है ये पिक्चर है जो डिवाइस जो यूज होती है कटिंग के लिए। उसके बाद एक और डिवाइस जो है मैकेनिकल डिवाइस, वो है वीड सा।
या हम इसको कटरे भी कहते हैं। तो वीटसा अगर पूछा जाए वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है। और ये जो है इसको हम कहते हैं डबल सिथ, ये डबल सिथ है। और ये जो है वीलसा है, वीटसा है, उसको हम वीट को कटिंग करते हैं। अगर पूछा जाए तो आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आया है और देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है एक्वाटिक प्लांट्स के ऊपर। क्या क्वेश्चन आया है, वो आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वाटिक प्लांट्स इज सबमर्ज्ड टाइप। अभी हमने आपको क्वेश्चन बताए सबमर्ज्ड और मर्ज्ड क्या होते हैं। तो यहां पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वेलेस्नेरिया। क्या आएगा, वेलेस्नेरिया जो होता है ये सबमर्ज्ड होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या आ सकता है, क्योंकि उनको भी शायद ये मिला नहीं कहीं भी, ठीक है। तो उनको भी नहीं मिला, इसलिए वो भी ये कह रहे हैं कि सर हमें नहीं मिला है। आइडेंटिफाई करना है इस फिगर को, ये फिगर जो है ये क्या है। आप कहोगे ग्रास है, क्या ये नाजा है, ईलवीड है, हाइड्रिला है, या आपका इलूडा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ये क्या हो सकती है। और आपने इसका आंसर जो है वो क्या दिया है, आपके एग्जाम के अंदर इसका आंसर क्या आया है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हाइड्रिला। ओके, हाइड्रिला जो है ये इसका आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है आपको बताना है जो प्लैंकटन टर्म है, जो प्लैंकटन टर्म है इसको फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया। ये क्वेश्चन आया था डिप्टी इंस्पेक्टर में। क्या विक्टर हिंसन थे, जीन थे, ओगोडी वायरस थे, या आपके रॉबर्ट बेलार्ड थे। तो आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या है, प्लैंकटन टर्म को किसने प्रपोज किया। तो इसका आंसर आएगा विक्टर हैंसन। थोड़ा हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये प्लैंकटन क्या होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप बताइएगा हाउ आर एल्गल ब्लूम्स डेंजरस टू द कल्टीवेटेड स्पीशीज ऑफ फिश। कैसे हो सकते हैं ये डेंजरस, क्यों हो सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये क्या करते हैं। तो आप ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देखकर आप पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि इसका आंसर सही क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा गया है इस साल, पिछले साल, व्हाई आर फाइटोप्लैंक्टन्स इंपॉर्टेंट इन एनी हैचरी ऑपरेशन। तो कोई भी हैचरी हो उसके लिए फाइटोप्लैंक्टन्स का इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि वो मेंटेन करते हैं टेम्परेचर। नहीं, क्या वो बेसिक फूड है, यस। तो यही हमें आंसर मिल गया, तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पीशीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन यूज्ड इन एक्वाकल्चर। इसमें से बताना है कौन सी स्पीशीज है जो यूज नहीं होती है इसके अंदर, एक्वाकल्चर के अंदर। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है आप इसको थोड़ा रोक के देखिएगा और नीचे मुझे कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता था। थोड़ा बहुत जानते हैं प्लैंक्टन के बारे में भी, क्योंकि एग्जाम में आया है। तो एग्जाम के मैंने पहले बताया कि प्लैंक्टन का पढ़ना जरूरी है। देखिए अगर प्लैंक्टन की बात करें, प्लैंक्टन टर्म जो है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन से वर्ड से डिराइव हुई है। ये प्लैंक्टन जो है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है। इसके मीनिंग जो होते हैं वो होते हैं वैंडरर। वैंडरर क्या होता है आप समझ गए, वैंडरर क्या होता है। वैंडरर अगर हम ऐसे बात करेंगे तो होगा आना जाना घूमना, उसको हम वैंडरर कहते हैं। बट यहां पे वैंडरर क्या होते हैं, ऐसे प्लैंक्टन ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जो मूव करते हैं बाय वाटर करंट बट कैन नॉट मूव अगेंस्ट करंट। जब करंट पानी की आती है तो वो मूव करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके अगेंस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं प्लैंक्टन। और हम फर्स्ट टाइम की बात करें, फर्स्ट टाइम किसने रिकॉग्नाइज किया था, वो थे जॉन मिलर। जॉन मिलर ने 1845 में इसको रिकॉग्नाइज किया था। और विक्टर हैंसन, जैसे मैंने अभी बताया, इन्होंने 1887 में इस टर्म को कॉइन किया था और बताया इसका नाम जो है वो है प्लैंक्टन।
ठीक, अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं ये डाइवर्स कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर होते हैं, अनएबल टू प्रोपेल देमसेल्व्स अगेंस्ट करंट, कोई भी करंट अगर आती है उसके अगेंस्ट ये प्रोपेल नहीं करते। ये है इसकी डिफिनीशन। देखो कुछ टाइप्स देखते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं प्लैंक्टन के। माइक्रोप्लैंक्टन होते हैं जो आपको बिलो 3 mm इन साइज दिखेंगे। नैनोप्लैंक्टन जो होते हैं इनका साइज होता है 5 to 60। मैक्रो जो होते हैं लंबे बड़े साइज के होते हैं। ब्लूम जो ग्रो करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के अंदर होती है हमेशा। फाइटोप्लैंक्टन्स जो प्लांट ओरिजिन होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। उसके बाद आता है ट्रू प्लैंक्टन्स जो ऑर्गेनिजम्स डेवलप एंड ग्रो। ड्रिफ्ट प्लैंक्टन्स की बात करें वो होते हैं ब्रॉट इनटू एन इकोसिस्टम फ्रॉम सम अदर इकोसिस्टम, ठीक है। हाइपोप्लैंक्टन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन ड्रिफ्ट स्टेट। नीलोप्लैंक्टन फ्री फ्लोटिंग अप टू सर्टेन स्टेज इन लाइफ साइकिल। हाइपोप्लैंक्टन की बात करें, हाइपोप्लैंक्टन होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो लिव ऑन और नियर द बॉटम रहते हैं। और अल्ट्रा प्लैंक्टन वो होते हैं जो स्मॉलर फॉर्म्स में होते हैं। थाइकोप्लैंक्टन्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो एक्सीडेंटली जो है वो प्लैंक्टन बन पाते हैं, उसको हम कहते हैं थाइकोप्लैंक्टन्स। अब लास्ट हम देखते हैं, लास्ट पे आज की वीडियो में लास्ट में देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इंपॉर्टेंट बनते हैं। यहीं पे मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वालिटी के ऊपर जब बेस होती है, क्वालिटी के ऊपर जब क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, और आपके फिशरी के कई एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं। जो प्लांट प्लैंक्टन होते हैं उनको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन प्रॉपर कौन से होते हैं? जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। सैप्रोप्लैंक्टन क्या होते हैं? जो बैक्टीरिया और फंजी होते हैं उनको हम सैप्रोप्लैंक्टन कहते हैं। जूप्लैंक्टन क्या होते हैं? जो एनिमल प्लैंक्टन होते हैं उनको हम कहते हैं जूप्लैंक्टन। ऑन द बेसिस ऑफ साइज की बेस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि आप बताइए जो मीरोप्लैंक्टन है, मीरोप्लैंक्टन कौन से होते हैं? ये मैंने बताया, लार्ज यूनिट ऑफ प्लैंक्टन विजिबल टू द अनएडेड आई। उसके बाद आता है नेट प्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन सिक्योर्ड बाय द प्लैंक्टन नेट इक्विप्ड विद, उनको हम कहते हैं सिक्योर्ड। नैनो जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और अल्ट्रा जो होते हैं बड़े होते हैं। माइक्रो जो होते हैं 60 to 500 एम होते हैं। मीसो जो है 500 to 1000 होते हैं। मैक्रो जो होते हैं 1.0 to 1.0 cm होते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर कई बार मिला होगा, कई एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ लोकल एनवायरमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लिम्नोप्लैंक्टन्स किसको कहा जाता है? जो लेक के अंदर मिलेंगे। रहीयोप्लैंक्टन क्या होते हैं? जो पोटेमोप्लैंक्टन्स होते हैं जो रनिंग वाटर के अंदर मिलेंगे, उसको हम रियो कहते हैं। हेलियोप्लैंक्टन क्या होते हैं? जो पॉन्ड प्लैंक्टन होते हैं। हेलीप्लैंक्टन क्या होते हैं? जो सॉल्ट वाटर प्लैंक्टन होते हैं। और हाइपलमाइरोप्लैंक्टन क्या होते हैं? जो ब्रैकिश वाटर प्लैंक्टन होते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल आप नोट करना अच्छी तरह से, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आप बताइएगा जो प्लैंक्टन इंट्रोड्यूस होता है फ्रॉम अदर लोकेलिटीज, उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ऑटोजेनेटिक्स, एलोजेनेटिक्स, यूप्लैंक्टन, सीडोप्लैंक्टन। तो इसका जो आंसर है वो आप मुझे नीचे बताइएगा कमेंट के अंदर कि इसका आंसर क्या है। जैसे हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं, ऑटोजेनेटिक प्लैंक्टन्स वो होते हैं जो लोकली प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं? लोकली प्रोड्यूस होते हैं। और एलोजेनिक प्लैंक्टन की बात करें वो प्लैंक्टन होते हैं जो अदर लोकेलिटी से लाए जाते हैं। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट की बात करें, एक होता है यू प्लैंक्टन जो ट्रू प्लैंक्टन होते हैं, दूसरा होता है सीडोप्लैंक्टन्स जो डेब्रिस
से निकलते हैं, उनको हम कहते हैं सीडोप्लैंक्टन्स। और अगर हम बात करें बेस्ड ऑन द लाइफ हिस्ट्री में होलोप्लैंक्टन जो होते हैं, जिनको हम परमानेंट प्लैंक्टन कहते हैं, ऑर्गेनिज्म फ्री फ्लोटिंग थ्रू आउट देयर लाइफ, नीरो में आते हैं टेम्परेरी प्लैंक्टन्स। और अगर हम हैबिटेट की बात करें, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, बेस्ड ऑन हैबिटेट, हाइपोप्लैंक्टन ये होते हैं बेंथिक, एपिप्लैंक्टन ये होते हैं सरफेस, बैथीप्लैंक्टन ये होते हैं एफोटिक जोन। जब आप लेक के अंदर जोन पढ़ोगे तो वहां आपको समझ आ जाएगा। मीसोप्लैंक्टन होते हैं डिस्फोटिक, इनको हम कहते हैं लाइटेड जोन। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम हमेशा के लिए आपके लिए जो लेक्चर होंगे, फिशरीज के डिप्टी इंस्पेक्टर आपको बनना है या इंस्पेक्टर बनना है, तो हमारा जो टीचिंग बायोलॉजी है इसको आप सब्सक्राइब करना है। और हम आपके लिए कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट लेक्चर बनेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे, तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।